अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह। शेख की बातों में क्यों कर आएंगे ऐ तकल्लुम, शेख की बातों में क्यों कर आएंगे। अरे कब्र में मुल्ला नहीं आएगा, हैदर 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 मुल्ला नहीं आएगा, हैदर आएंगे। और देखते हैं कितनी दस्तारें गिरेंगी खाक पर, जब इमाम आखिरी काबे की छत पर जब इमाम आखिरी काबे की छत पर आएंगे। अल्लाह खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला। बहुत सादा सा सवाल है, लेकिन चाहूंगा कि आप सब हाथ उठाकर बुलंद आवाज से जोर से जवाब दें फौरन। रिज़्क़ देने वाला कौन? जिंदगी देने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? मगर मौत के लिए मलकुल मौत को मखसूस कर दिया है कि तूने रूह निकाल दी, यानी हुक्म है अल्लाह का, अल्लाह ने ड्यूटियां लगा दी। ठीक है, अल्लाह हर चीज पर कादिर। अल्लाह, कोई पूछ सकता है अल्लाह से ये क्यों किया? कोई पूछ सकता है जी मलकुल मौत ही को क्यों इस ड्यूटी पर लगा दिया, किसी और को लगा देते? नहीं, अल्लाह ने चाहा कि हुक्म मेरा होगा, मलकुल मौत निकालेगा रूह। ये इसका अहल है, ये काम कर सकता है। किसी को बारिश बरसाने पर लगा दिया, किसी को किसी काम पर लगा दिया। जो जितना बड़ा, जिसकी जितनी अहलियत होती है उसको उतना बड़ा काम दिया जाता है। अब हैरान होने की बात नहीं है, अल्लाह वहदहू ला शरीक ही है, अल्लाह का जिस्म नहीं है, लेकिन अली यदुल्लाह तो है ना, यदुल्लाह तो है ना। मैं अगर ये कहूं कि ये भाई मेरा बाजू है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जिस्म का हिस्सा है। वो काम जो इंसान जो उसका हेल्पर हो, उसकी मदद करता हो, या जो काम हाथ से किए जाते हैं वो काम मेरा ये करता है। यानी अल्लाह का जिस्म नहीं है, लेकिन अली यदुल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है। इसके बावजूद अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। ठीक है, ये अकीदा हमारा है। और एक बारीक सी लाइन है, मासूमीन फरमाते हैं हमारी शान में जो लिखोगे, जो बोलोगे, जो पढ़ोगे कम है, बस ये यकीन रखना कि कोई रब है जिसकी हम इबादत करते हैं। अब जो चाहे करते रहो, जो चाहे कहते रहो, क्योंकि हर मौज़े पर मासूमीन ने सजदा करके बताया है कि कोई रब है जिसकी हम इबादत करते हैं। ये अकीदा हम सबका है। अब शेर सुनिएगा। अली ने खुदा की अपना नफ्स देकर मर्जी खुदा खरीद ली। अब सब कुछ खरीदने के बाद अब ये एक छोटी, बहुत सारे कामों में से एक छोटी सी जिम्मेदारी ये भी है कि अल्लाह ने रिस्क बांटने की जिम्मेदारी लगाई मौला अली की। हाथ उठाकर बताना ताकि पता चले अकीदा है ये। अब जब अल्लाह ने ये मौला अली को कहा कि सारे जहां का रिस्क आपने बांटना है, तो फिर दो जहां का रिस्क बांटने वाला अली। मीर तकल्लुम साहब के कलम में खुदा तासीर अता फरमाए, बेहतरीन शेर पढ़ने लगा हूं, उनके कलम से लिखा हुआ, खुदा उनको सलामत रखे और रेहान आज़मी साहब को सलामत रखे कि जिनके मुनक्किद किए हुए, कायम किए हुए जश्न मुर्तज़वी को उनके बच्चों ने सजाया। और उसमें इस साल ये मिसरा तरह पे मीर तकल्लुम साहब ने ये कलाम लिखा था। वो कहते हैं कि दो जहां का, मेरी तरफ देख कर सुनिए, दो जहां का बांट कर, दो जहां का बांट कर, जब रिस्क हैदर आएंगे। खाली हाथ आ रहे हैं, सारे जहां का रिस्क बांट दिया। दो जहां का बांट कर, जब रिस्क हैदर आएंगे। अरे अपनी रोटी के लिए ज़हरा के दर पर आए।
सबसे, एजाज भाई आप सबसे दुआ चाहूंगा इस शेर पर। तबीयत बांधने की जरूरत नहीं, आप सब साहिब मजमा है। डांट कर, अरे भाई, डांट कर सलमान ज़हरा मौत से कहने लगा, अरे तू अभी से आ गई, पहले तो तू अभी से आ गई, पहले तो हैदर आएंगे। तू अभी से आ गई, पहले तो हैदर आएंगे। तू अभी से आ गई, पहले तो हैदर आएंगे। तू अभी से आ गई, मुसलमान कहते हैं मुसल्लम ईमान वाले को। किसको? मुसल्लम ईमान वाले को। सिर्फ दाढ़ी रखना मुसलमान होने की निशानी नहीं, बल्कि मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत और इश्क रखना, उनके अहकामात पर चलना ही मुसलमान कहलाता है ना। वरना मुसलमान कहने को तो करबला में उस तरफ भी थे जो यजीदी लश्कर में थे, नमाज वहाँ भी थी, नमाज यहाँ भी थी, रोज़ा वहाँ भी था, रोज़ा यहाँ भी था, और कुरान की तिलावत वहाँ भी होती थी, यहाँ भी होती थी, हाफिज़ कुरान वहाँ भी थे, यहाँ भी थे। फ़र्क ये था कि ये वो थे जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ थे, मौला अली के साथ थे। वो थे जो नमाज भी पढ़ रहे थे, हाफिज़ कुरान भी थे, और हुसैन को कत्ल करने की तैयारी भी कर रहे थे। तो तय ये हुआ कि एक होता है मुसलमान, एक होता है मुसलमान नुमा, जो अपने आप को मुसलमान कहता है। मैं उनकी बात करने लगा हूँ कि कुछ मुसलमान जाके दोज़ख में बड़े हैरान हैं। कुछ मुसलमान जाके दोज़ख में बड़े, कुछ मुसलमान जाके दोज़ख में बड़े हैरान थे। अरे हम तो समझे थे यहाँ पर शिया काफिर, हम तो समझे थे यहाँ पर